हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और जैसे कि हमने उत्तराखंड हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। पहली क्लास में हमने देखा 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चंस थे। आज हम तो ये हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आज 1 से लेकर 42 तक क्वेश्चंस देखेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करते थे? तो इसका आंसर होगा आपका भूटिया जनजाति। ठीक है, जो भूटिया जनजाति थे वो हमारे क्या करते थे? तिब्बत से व्यापार करते थे। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन है आपका, गरब्याल, गुंजियाल, टोलिया, मर्तोलिया व पांगती उपजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये भी आपका हो जाएगा भूटिया। ठीक है, भूटिया का हो गया, भूटांतित कहोगे, बात एक ही है। ठीक है, फिर इसमें अगला क्वेश्चन आएगा अब आपका, दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन था? ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपका इनका प्रथा था, रणबड़ प्रथा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, रणबड़ प्रथा। अब इसका असंगत कथन का चयन कीजिए। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें असंगत कथन का चयन करना है। देखो, भूटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र से विभक्त थी। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, गबला एवं घुमरा खस प्रजाति के प्रमुख देवता हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गबला और घुरमा खस प्रजाति के प्रमुख देवता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। इसका स्वयं नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित गुफा कौन सी है? अब आप लोगों ने जब आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते होगे तो ये सबसे पहला यही टॉपिक आता हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी गुफा है? लाखू गुफा। ठीक है, स्वयं नदी के तट पर अल्मोड़ा पे स्थित कौन सी गुफा है? लाखू गुफा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस गुफा में मिले शैल चित्र की तुलना भीमबेटका के शैलेशों से की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाखू गुफा। ठीक है, जो लाखू गुफा के शैल चित्र मिल रखी उसकी तुलना हमारे भीमबेटका के शैलेशों से की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस गुफा के शैल चित्रों का प्रमुख विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है? तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? लाखू गुफा। लाखू गुफा में क्या था? हमारा सामूहिक नृत्य करते हुए लोगों को दर्शाया गया था। ठीक है, हाथ में हाथ डाल के सामूहिक नृत्य करते हुए दर्शाया गया था। अब लाखू गुफा या उद्यान से किस किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके कछुओं, इसमें हमारे पशु भी प्राप्त थे, हमारे मानव भी प्राप्त थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। ठीक है, देखो, सबसे पहले लाखू गुफा थी, कहाँ थी आपकी? अल्मोड़ा में थी। कहाँ थी? स्वयं नदी के तट पे। और उसमें हमें क्या था? इसमें हमारा भीमबेटका से हमारे शैल चित्रों से इसे कंपेयर किया जाता था। ठीक है, और इसमें हमारे क्या था? नृत्य मंडली, समूह नृत्य की मंडली भी मिली थी। ठीक है, और इसके बाद जो लाखू उद्यान है, इसमें हमें क्या थे? पशु और मानव के रंगीन चित्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंग का प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाखू गुफा। इसमें हमारे क्या थे? 3 रंगों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाखू गुफा। अब नागफनी का आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ पर स्थित है? तो जो नागफनी का है, ये हमारे क्या था? लाखू गुफा अल्मोड़ा में ही
प्राप्त था। ठीक है, निम्न में से चमोली जनपद के डुंगरी गांव में स्थित गुफा है। अब देखो चमोली की गुफा के बारे में बात हो रही है, तो ये आपकी हो जाएगी ग्वारखा गुफा। ठीक, ग्वारखा गुफा। अब ग्वारखा गुफा किस नदी के तट पर है? अब देखो हमारी कहाँ की बात हो रही है? चमोली की। तो चमोली में कौन सी नदी बहती है? आपकी अलकनंदा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? अलकनंदा नदी के तट पर है। पुरातत्वविदों की नज़र से ग्वारखा गुफा को लाने का श्रेय किसे जाता है? देखो ग्वारखा गुफा थी, उसको लाने का जो श्रेय जाता था आपका राकेश भट्ट। मतलब इसकी जो खोज की थी हमारी, किसने की थी? राकेश भट्ट ने। पशु को हांका देकर भगाने या घेरना किस गुफा का प्रमुख विषय था? ठीक है, अब देखो पशु को क्या कर रहे थे? हांका देके भगा रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर था आपका ग्वारखा गुफा। इसी में हमने क्या देखा था? देखो जो पशु थे उसको हाँक रहे थे मतलब क्या कहते हैं इसे? भगा रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्वारखा गुफा से प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या है। अब यहाँ से कितने रंगीन चित्र मिले थे हमारे? 41 रंगीन चित्र मिले थे। 41 रंगीन चित्र मिले थे यहाँ से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से ग्वारखा गुफा से प्राप्त चित्र हैं। ठीक है, जो ग्वारखा गुफा से जो चित्र मिले थे आपके, मनुष्यों के मिले थे, बारहसिंगा के मिले थे, भेड़ के मिले थे, तीनों के हमारे क्या थे? चित्र प्राप्त हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका, चमोली स्थित ग्वारखा उद्यान में पशुओं से संबंधित चित्रों की संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर को हमने इससे कितने चित्र प्राप्त हुए थे? हमारे 8 चित्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है, किस गांव से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण या मतलब मुकुट भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है, एवं मिट्टी के बर्तन व नरकंकाल मिले हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मलारी गांव। ठीक है, जो मलारी गांव है यहाँ से हमें क्या मिला था? 5.2 kg का सोने का मुकुट मिला था, और यहाँ मिट्टी के बर्तन मिले थे और नरकंकाल मिले थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मलारी गांव। अब इसके बाद है, किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वाद घाटी के शिल्प के समान थे? ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? मलारी गांव। मलारी गांव के जो हमारे हमारे जो प्राप्त बर्तन थे वो हमारे क्या थे? पाकिस्तान के स्वास्थ्य घाटी से संबंधित थे। ठीक है, उसी के शिल्प के समान थे। ठीक है, हमारे जो पाकिस्तान के स्वाद घाटी के शिल्प के समान थे, कौन से थे? हमारे मलारी गांव के। ठीक है, अब जो 20वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, तो इसका जो सर्वेक्षण किया गया आपका, ये किया गया आपका 2001 में। ठीक है, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पशु कंकाल की पहचान हिमालयी पशु वृषभ जुबू या जोबा को तैर पर हुई? ठीक है, मतलब जो आपके कहाँ से आपके जो कंकाल मिले थे। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था, जो हमारे कंकाल प्राप्ति थी, मिट्टी के बर्तन थे, ये हमें कहाँ से मिले थे? मलारी गांव से मिले थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मलारी गांव। निम्न में से किसके द्वारा 1956 में मलारी गांव में शवाधान की खोज की थी? ठीक है, इसमें हमारे जो यहाँ मलारी गांव में शवाधान की खोज की थी, वो की थी शिव प्रसाद डबराल ने। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, डबराल जी द्वारा खोजे गए शवाधानों को किस व्यक्ति ने खस प्रजातियों के बताए थे? अब देखो हमारे क्या था, डबराल जी ने तो समाधान खोज दिए थे, अब एक व्यक्ति था जिसने क्या बताया था, जो भी आपने समाधान खोजे हैं ये आपके खस प्रजाति के हैं। ठीक है, तो है आपका राहुल सांकृत्यान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राहुल सांकृत्यान का। ठीक है, अब मलारी गांव किस जनपद पे है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मलारी गांव जो आपका होगा चमोली में, और चमोली में कौन सी नदी बहती है? आपकी अलकनंदा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, चमोली गांव। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका,
थराली चमोली के निकट स्थित गांव कौन सा है। ठीक है, अभी अभी देखो उल्टा ही इसने क्वेश्चन क्या कर दिया है, पूछ दिया कौन सा गांव है, किमनी गांव है। अभी हमने किमनी पढ़ा था, कहाँ है आपका, चमोली में। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, किमनी गांव किस घाटी में स्थित है। अभी अभी ऊपर पढ़ा था वो, किमनी गांव हमारी कौन सी घाटी में स्थित है, पिंडर घाटी में। ठीक है, पिंडर घाटी में हमारा कौन सा गांव स्थित है, किमनी गांव। ठीक है, निम्नलिखित में से हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित पशुओं एवं हथियारों के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारे प्राप्त हुए किमनी गांव से। ठीक है, हल्के कौन से, सफ़ेद रंग के, और पशुओं के एवं हथियारों के शैल चित्र कहाँ से मिले, हमारे किमनी गांव से। हुडली नामक स्थान निम्न में से कहाँ स्थित है। अब देखो हमारा जो हुडली गांव है उसके बारे में हमारी क्या हो रही है, बात हो रही है। हमारे कहाँ है, उत्तर काशी में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुनें। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करना है, असंगत कथन को चुनना है। सबसे पहले इसमें है आपका, हुडली यमुना घाटी में स्थित है। ये बिल्कुल सही कथन है, हुडली जो है आपकी यमुना घाटी में स्थित है। हुडली स्थान से प्राप्त शैल चित्रों या शैलशियों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो हुडली से जो मिले थे हमारे, उसमें हमारा कौन से रंग का प्रयोग किया था, नीले रंग का। अब ये क्या है, यह मंदाकिनी एवं पिंडर घाटी में। अब देखो पिंडर घाटी में तो है, बट हमारी क्या है, मंदाकिनी पे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ये पिंडर घाटी में तो है, बट मंदाकिनी नदी के तट पर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारे क्या असंगत है। अब इसका अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए थे। अब देखो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, लौ से लाल होता है, लौ से लोएथाप। ठीक है, लोएथाप से प्राप्त हुए थे हमारे। ठीक है, कैसे कलर के चित्र प्राप्त हुए थे, लाल रंग के। अब इसके अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अब देखो अल्मोड़ा जनपद में आपका कौन सा स्थित है। ठीक है, लोएथाप आपका कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में है। और लोएथाप में से हमें क्या मिलते हैं, लाल रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, मनुष्य को आखेट करते एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस शैल चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो मनुष्यों को कैसे आखेट करते हुए और हाथों में हाथ डाल के नृत्य करते हुए दिखाए, ये आपका कहाँ दिखाए गए, लोएथाप में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोएथाप। अब देखो, फड़कानौली एवं पेटशाल स्थलों की खोज किसके द्वारा की गई थी। अभी देखो इन दोनों की जो आपकी खोज की गई थी, ये यशोधर मठपाल जी के द्वारा इन दोनों की खोज की गई थी। किस किस की, फड़कानौला एवं पेटशाल स्थल की। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित नहीं है बताया गया। ठीक है, कौन सा इसमें गलत सुमेलित है। अब देखो फड़कानौला की खोज 1985 में की है, बिल्कुल सही बात है। किसके द्वारा की गई है, यशोधर मठपाल के द्वारा। ठीक है, अब पेटशाल की खोज किसके द्वारा की है, ये भी यशोधर मठपाल की, अभी ऊपर पढ़ा हमने, कब है, 1989 में। ठीक है, फड़कानौला की खोज की गई थी 1985 में, और 1989 में हमारी पेटशाल की खोज की गई थी। ठीक है, अब उसके बाद है पेटशाल एवं फड़कानौली सोयाल नदी। अब आपको पता है अल्मोड़ा में है, तो सोयाल नदी के ही तट पर स्थित होंगे, क्योंकि अल्मोड़ा में हमारा जो पेटशाल और फड़कानौली है, कहाँ है हमारा, अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अब जो है फड़कानौला से प्राप्त शैलचित्र 8, अब ये शैलचित्र 8 नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन से 8 शैलचित्र प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है, निम्न में से अल्मोड़ा के किस स्थान
से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अब देखो अल्मोड़ा के प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए आपके, ये आपके प्राप्त हो रखे हैं काला माटी से भी मिल रखे हैं और मल्ला बनौली से भी मिल रखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। ठीक है, तो जो हमारे प्रागैतिहासिक काल के शैल जो चित्र प्राप्त हो रखे हैं हमारा मल्ला बनौली से भी प्राप्त हो रखे हैं और काला माटी दोनों से प्राप्त हो रखे हैं। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है आपका, फड़का नौली से प्राप्त शैलोशियों की संख्या थी। ठीक है, इसके कितने शैलोच्य थे इसमें, 3। जैसे ये वाला क्वेश्चन था देखो, इसमें 8 लिखा था ना, 8 ना होके कितने थे, 3 थे। ठीक है, इसको याद रखना। फड़का नौली से प्राप्त शैलोशियों की संख्या कितनी थी आपकी, 3 थी। और इसका फलसीमा नामक स्थान किस जिले पर है। अब जो फलसीमा है ये भी आपका कहाँ पर को है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, फड़का नौली भी आपका अल्मोड़ा में था, पेड़शाल भी आपका अल्मोड़ा में है और फलसीमा भी आपका क्या है, अल्मोड़ा में है। और एक लाखों गुफा भी क्या है आपकी अल्मोड़ा में ही स्थित है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका 38वां। योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए। ठीक है, देखो योग की मुद्रा में आपके जो मानव चित्र प्राप्त हो रखे हैं आपके कहाँ से, फलसीमा अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद है आपका निम्न निम्न में से बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई थी। तो जो बनकोट के ताम्र आकृतियाँ थी इसकी खोज जो हमारी की गई थी ये हमारी 1989 में की गई थी। ठीक है, अब देखिए बनकोट किस जनपद में स्थित है। ठीक है, जो आपके बनकोट के बारे में पूछा जा रहा है कौन से जनपद में है, तो ये आपका है पिथौरागढ़ में। और इसकी खोज कब की गई थी, 1989 में। ठीक है, बनकोट पिथौरागढ़ में कितने ताम्र आकृतियाँ प्राप्त हुई है। अब देखो जो बनकोट में थी आपकी जो ताम्र आकृतियाँ प्राप्त हुई है, 8 ताम्र आकृतियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, जैसे ऊपर हमारे मैच द फॉर्म में फड़का नौला का पूछा था, फड़का नौला में तो 3 मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई थी, बट जो हमारे 8 प्राप्त हुई थी वो कहाँ से हुई थी, बनकोट से हुई थी, ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई थी। ठीक है, बनकोट से प्राप्त ताम्र उपकरण किस जनपद के राजकीय संग्रहालय में रखे गए हैं। तो ये आपके कौन से संग्रहालय में रखे गए हैं, अल्मोड़ा के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारे 42 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें हमने देखो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रखे। अगर आप देखोगे ये सब का आपको डिटेल्स आपको कहाँ मिल जाएगी, परीक्षा वाणी में भी मिल जाएगी और BS नेगी में भी मिल जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल आपको जो आज की क्लास थी ये हमारे 0 लेवल से स्टार्ट होके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हमारे इसमें थे। ठीक है, अगर आपको इसके पहली क्लास देखनी है हमारी हिस्ट्री की तो आप इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से जाके इसकी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमने आज बिल्कुल जो स्टार्टिंग थी हमारे उत्तराखंड के इतिहास के उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है, जो अब हमारी कल जो क्लास आएगी, क्लास जी मतलब MCQ की क्लास आएगी, तो वो आगे ऐतिहासिक काल के जितने भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ होंगे 40 से 42 क्वेश्चन वही मैं लेके आऊँगा। ठीक है, वैदिक कालीन का आएगा उसमें या आगे ऐतिहासिक काल का जो इतिहास था उसके बारे में कल मैं वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मली स्टार्टिंग थी हमारी, जो ये इतिहास हमारा प्रागैतिक ऐतिहासिक कालीन की वीडियो है। ठीक है, इसमें जो जितनी हमारी हल्की फुल्की जातियाँ थी उसके बारे में हमने डिटेल बता रखा है। ठीक है, तो आप चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग क्या जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप क्या सबसे पहले पहुँचे और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हर किसी को एक अच्छे लेवल्स के आपको क्या मिल जाए, क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना
ताकि मैं आप लोग के लिए इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला सकूं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।